नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डेटा कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझा था और आज इस वीडियो में हम डेटा कम्युनिकेशन के कुछ और एमसीक्यूज को समझने जा रहे हैं। तो आगे और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोहा किस टाइप के कम्युनिकेशन को यूज करता है? तो अलोहा क्या होता है? ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसे 1970 में नॉर्मन एब्रामसन और उनके साथियों के द्वारा हवाई इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया था। इसको रेडियो यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था। अलोहा ये शो करता है कि किस तरह बहुत सारे सिस्टम एक मीडियम के साथ बिना किसी कोलिजन के एक्सेस करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। ये प्रोटोकॉल अलोहा प्रोटोकॉल क्या करता है? ये हर एक सिस्टम को एक फ्रेम सेंड करता है, पर जब एक कोलिजन होता है तो फ्रेम को कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है और फ्रेम को दोबारा सेंड किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक सारे फ्रेम्स सेंड नहीं हो जाते। तो इस वजह से इसमें कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण अलोहा प्रोटोकॉल का थ्रूपुट भी बहुत कम होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अलोहा में जो कोलिजन है वो कब होता है? यानी कि अलोहा में जो कोलिजन होता है वो किस लिए होता है? तो ये किस लिए होता है? क्योंकि ये एक मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। जब दो या दो से ज्यादा सिस्टम या डिवाइसेस एक ही टाइम में एक ही चैनल में किसी डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोलिजन की जो प्रॉब्लम है वो अकर हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास के अंडर आता है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि क्लास सी। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसकी टोटल 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए की जो ऑक्टेट रेंज होती है वो होती है 1 से 127। क्लास बी की रेंज 128 से 191 तक। क्लास सी 192 से 223। इसी तरह क्लास डी की जो ऑक्टेट रेंज है वो है 224 से 239 तक और क्लास ई की रेंज होती है 240 से 255 तक। IPv4 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है नेटवर्क आईडी एंड सेकंड पार्ट होता है होस्ट आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन IPv6 एड्रेस? IPv6 stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 को और इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए यानी कि पूरा करने के लिए एक इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम को लाया गया जिसे हम बोलते हैं IPv6। IPv6 को IPNG भी कहा जाता है। IPNG stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक न्यू वर्जन है और इसके अलावा IPv6 को IPv4 का सक्सेसर भी माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था IPv6 में कितनी बाइट्स होती हैं? तो जो IPv4 होता है उसमें 32 बिट्स होती हैं यानी कि 4 बाइट्स। तो इसके ऑपोजिट IPv6 इसमें 128 बिट्स का एड्रेस होता है यानी कि 16 बाइट्स। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ये IPv4 का एडवांस वर्जन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड बाय शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग? शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग के लिए कौन से एल्गोरिथम को यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि डिस्कस्ट्रस एल्गोरिथम। डिस्कस्ट्रस एल्गोरिथम में वो मेन एल्गोरिथम है जिसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होता है जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि इसका यूज ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया जाता है और इसके अलावा राउटिंग मैनेजमेंट के लिए टेलीफोन और सेलुलर नेटवर्क्स में भी इसका यूज होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं,
जैसे कि ये एल्गोरिदम ब्लाइंड सर्च करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि ये बहुत अनलिमिटेड सर्चिंग करता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा समय लगता है। और इस एल्गोरिदम में हमें उन वर्टिसेस पर ध्यान रखने की जरूरत होती है जिन्हें हम एक बार विजिट कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है, तो जब हम किसी वर्टिसेस को एक बार फाइंड आउट कर चुके होते हैं तो थोड़े टाइम बाद ही हम उसी वर्टिसेस को दोबारा डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राउटर्स कैन प्रेजेंट इन ए नेटवर्क। तो नेटवर्क में राउटर्स की कोई गिनती नहीं होती, यानी कि ये नेटवर्क में अनलिमिटेड होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। राउटर जो होता है वो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए राउटर का जो स्थान होता है वो मॉडेम और कंप्यूटर के बीच में होता है। 1974 में फर्स्ट राउटर को डेवलप किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हेडर हैज होप बाय होप। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि IPv6। IPv6 में एक होप लिमिट की फील्ड होती है। ये फील्ड IPv4 के TTL की तरह होती है, और ये फील्ड हमें ये बताती है कि डिस्ट्रॉय होने से पहले ज्यादा से ज्यादा कितने होप्स यानी कि राउटर्स IPv6 पैकेट्स ट्रेवर्स करेंगे। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एंड UDP यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये TCP/IP और OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करने वाले प्रोटोकॉल हैं। TCP और UDP में मेन डिफरेंस ये है कि TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो हमें एंड टू एंड डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है, क्योंकि ये डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कंप्यूटर्स के बीच कनेक्शन को क्रिएट करता है, जबकि UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये डेटा को ट्रांसफर करने से पहले किसी भी कनेक्शन को क्रिएट नहीं करता। इस वीडियो में आपने ये बात नोट की होगी कि इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो फुल फॉर्म्स के हैं, और नेटवर्क में हर एक चीज की फुल फॉर्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ज्यादातर फुल फॉर्म्स आती हैं। तो अगली बार हम कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो हमारी ऐसी ही और न्यू वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।